और हमारे मरने के बाद भी हमारे लगाए हुए पेड़ का पुण्य जो बैठेगा, जो आशीर्वाद देगा, वो पुण्य हमारे खाते में पहुंचता जाएगा। इसलिए हमारे जाने के बाद भी कुछ अच्छा होता रहे, इसलिए भी आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं कि नहीं? हाँ भाई, हमारे बच्चे सुखी रहें, इसलिए बच्चों के लिए ये, बच्चों के लिए, जैसे आपके जाने के बाद आप बच्चों की चिंता करते हैं, ऐसे अपने जाने के बाद अपने भी तो करो। आपका क्या होगा? धन कमाया, 1 करोड़ की संपत्ति थी, पूरी की पूरी बेटे के नाम कर दी। अरे भाई, 50 लाख बेटे को देता, 50 लाख अपने भविष्य के लिए, मतलब अपने धर्म में लगाता ताकि तेरा जन्म सुधरता। लेकिन नहीं, सब बेटे के लिए, सब बेटे। पता नहीं कैसे बेटे होते आजकल, कमा के खा भी नहीं सकते। बाप को चिंता है बेटे को रख दूं, बेटे को दे दूं, बेटे को दे दूं। लायक बेटे की चिंता नहीं करनी पड़ती, कमा के खा लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सौनक जी महाराज कह रहे हैं, सूत जी के आगमन पर महाराज हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सौनक जी ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुना दीजिए हमें, ऐसी कथा सुना दीजिए। कथा ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े। सौनक जी ने कहा, महाराज ऐसी कथा सुनना क्यों चाहते हो? सूत जी ने कहा, ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हो? सौनक जी ने, एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज संसार का प्राणी ना आलसी हो गया है, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता। नाना प्रकार की बात कहते हैं, भाग्य मंद हो गया है क्योंकि कर्म मंद पड़ गया है, इसलिए भाग्य मंद पड़ गया है। लेकिन प्रीति सौनक चित्ते थे, आपके हृदय में सौनक जी बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए मैं आपको उत्तम कथा सुनाता हूँ। अब सूत जी कथा सुनाते हैं। ये कथा जो आपने सुनना चाहा है, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी, तभी अमृत का कलश लेकर इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि महाराज ये कथा आप हमें सुना दीजिए। और इंद्र ने कहा कि ये जो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो इन्हें अमृत पिलाकर अमर कर दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई ना, वो कथा ही अमृत है। स्वर्ग का अमृत इतना कीमती नहीं है जितना कथा अमृत कीमती है, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ हो सकता है? आप में से कितनों को वैकुंठ जाना है और स्वर्ग जाना है? स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और गौलोक धाम, कहाँ जाना है आपको? लोग ना अपने पिताजी के सामने लिखवाते हैं, स्वर्गीय फलाने जी। कहाँ गए पिताजी? स्वर्ग। स्वर्गीय फलाने जी स्वर्ग चले गए। स्वर्ग ना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में इंद्र है, देवता है। वहां क्या है? देवता लोग खूब सुरा सुंदरी के बीच में रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं। वहां खूब नाच गाना चल रहा है, ऐशो आराम है। तो स्वर्ग, हमसे कोई इंद्र भी आकर कहे चलो स्वर्ग, क्या करेंगे आपके स्वर्ग? आपसे अच्छा तो हमारा महू। स्वर्ग अच्छा नहीं है, स्वर्ग बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भगवान से मांगो तो कभी स्वर्ग की कामना ना करो। क्या चाहो भगवान से? प्रभु स्वर्ग भेज कर क्या, स्वर्ग जाकर मैं क्या करूंगा? शराब पीऊंगा? वहां नाच रही है अप्सराएं मैं देखूंगा? अरे राम 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 राम, मैं ये देखने स्वर्ग जाऊंगा? ना प्रभु, तेरे दर्शन के लिए तड़पता रहा और ये सब भजन करके स्वर्ग मिले तो इससे अच्छा है व्यर्थ है ये सब। स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु, स्वर्ग बहुत
5 स्टार होटल समझ लीजिए स्वर्ग को। जैसी सुख सुविधाएं 5 स्टार होटल में होती है ना, ऐसी सुख सुविधाएं स्वर्ग में, वो भी 5 स्टार होटल जैसा है। यदि भगवान से चाहिए है तो स्वर्ग की कामना बिल्कुल ना हो। स्वर्गे सत्य च कैलासे, क्या चाहिए हमें? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नयान। हे प्रभु, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना सुख चाहिए, ना वैभव चाहिए। जहाँ जहाँ जन्म हो, जब जब जन्म हो, तो राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम बना रहे और बढ़ता रहे। बस मुझे आप चाहिए। मुझे आपसे दूर मत कर देना स्वर्ग भेज कर, क्योंकि स्वर्ग से ना फिर नीचे गिरना पड़ता है, इंद्र को भी नीचे गिरना पड़ता है। देवता कहते हैं कि स्वर्ग से करोड़ों गुना अच्छा मृत्यु लोक है ये। जैसे हम लोग कहते हैं ना अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका के लोग अच्छे हैं, ऐसे अमेरिका वाले भी कहते हैं हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं। दूर के ढोल जो ना सुहावने होते हैं। हिंदुस्तानियों को अमेरिका अच्छा लगता है और अमेरिका वाले कह रहे हैं हिंदुस्तान सबसे बढ़िया, वहाँ गंगा है। कितने गोरे गोरे लोग आते हैं, हरे कृष्णा जपते हैं, यहीं रह जाते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ की नागरिकता ले ली, यहीं रह रहे हैं, यहीं। वो भारत नहीं छोड़ने को तैयार है, क्योंकि यहाँ गंगा है, यहाँ तीर्थ है, यहाँ सत्संग है, यहाँ कथा है। अमेरिका में कहाँ धरी भगवान की कथा, कहाँ सत्संग, कहाँ गंगा, कहाँ यमुना, कहाँ सरयू, कहाँ सरस्वती, कहाँ त्रिवेणी, कुछ नहीं है वहाँ। जैसे अमेरिका के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, ये एक दूसरे को कहते हैं कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। ऐसे हम मृत्यु लोक के प्राणी कहते हैं ना इंद्र, स्वर्ग लोक अच्छा होगा। स्वर्ग के भी कहते हैं कि मृत्यु लोक अच्छा है। अरे भाई, स्वर्ग लोक से करोड़ों गुना अच्छा ये मृत्यु लोक है। स्वर्ग में कोई पुण्य नहीं हो सकता, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं हो सकती, वहां बैठ के सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग का पुण्य, सत्संग की पूंजी, राम नाम का धन जितना कमाना हो, केवल मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में ही संभव है। यहाँ से जाने के बाद तो यहाँ जो कमाया है वही बस भोगने को मिलेगा। कमाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एटीएम में हमारे बैंक में जितने पैसे थे अब उतने निकलेंगे, बस डलेंगे नहीं। तो निकाल लो, एक दिन में निकाल लो, या महीने भर में निकालो, या साल भर में निकालो। ऐसे ही मनुष्य का तन पाकर हमने जो पुण्य किया, राम नाम जपा, कृष्ण नाम जपा और यज्ञ किया, सत्संग किया, पूजा करी, वंदना करी, माँ बाप की सेवा करी, बड़ों का सम्मान किया, सेवा आदि आदि जो किया, वो पुण्य इकट्ठा हो गया और यहाँ से जाने के बाद हमें वही प्राप्त होता। तो अभी से कहना शुरू कर दो, प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना मुझे पैसा चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना धर्म, ना मुझे किसी भी प्रकार की कामना है, ना मैं धर्मात्मा बनने की इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाऊं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना कोई कामना है, ना काम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, ना ब्रह्म पद चाहिए, ना वैकुंठ पद चाहिए, ना स्वर्ग लोक चाहिए। हमें तो जब जब भेजना तो मृत्यु लोक में भेजना प्रभु, और ऐसा बनाकर भेजना कि आपके सिवा कोई याद ही ना रहे, हमें बस आप ही आप याद रहे। आंख खोले तो आप नजर आए, आंख बंद करें तो आप नजर आए। ऐसा प्रेम मेरे हृदय में आपके प्रति भर के भेजना प्रभु, ऐसी प्रार्थना है। ये विनती होनी चाहिए भगवान से, ये मांगना हो भगवान से। हम मांगते ही उल्टा सीधा है। श्री इंद्र को भी ये कथा दुर्लभ है, नहीं मिली। इंद्र को सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। जब राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा से परम पद की प्राप्ति होगी, कौन सा पद पाया? भगवान के श्रीधाम गोलोक धाम चले राजा परीक्षित। तब इंद्र को लगा कि भागवत सुनने से इतना बड़ा पद कैसे पा सकता है। तब स्वर्ग लोक में तराजू बांधा ज्ञान का, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखकर भागवत को तौलना चाहा इंद्र। जब तौल कर देखा ना तो भागवत का पलड़ा नीचे और स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, कल्प वृक्ष रख दिया, खुद खड़े हो गए, पर भागवत का पार ना पा सका। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हाँ, जहाँ जहाँ ये भागवत होती है वहाँ वहाँ मैं होता हूँ भागवत के रूप में। शब्द ही ब्रह्म है। ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत नित्य सुननी चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज वहां पर भगवान ने इंद्र के अभिमान को भंग किया। इंद्र को अभिमान था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। बोले ना,
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ये भागवत है। जो भागवत सुनते हैं वो इंद्र के लोक से भी ऊपर के लोक में पहुंचते हैं। इसलिए भागवत सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। वो गति जो भागवत दे सकती है कोई नहीं दे सकता। ये भागवत तो नारद जी ने भी सुनी। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार 4 संत मिल गए बद्रीनाथ में नारद जी को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 सनकादियों ने नारद जी को देखा, बड़ा परेशान थे नारद जी। नारद जी को देख करके कहा, भाई सनकादियों ने कहा कहाँ जा रहे हो नारद जी? नारद जी कहते हैं पूछो मत, कहा हम बड़े परेशान हैं। संतों ने कहा आपके दर्शन मात्र से मनुष्यों की परेशानी दूर होती है, आज आप कैसे परेशान हैं? तब नारद जी ने अपनी परेशानी का सारा विवरण दिया। ये कारण है मेरी परेशानी का। संत कभी परेशान होता है ना तो स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए परेशान हुआ करता है, देश के लिए परेशान हुआ करता है। नारद जी परेशान हैं। नारद जी कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं। कितनी बातें करते हैं फिर भी क्यों खत्म नहीं होती? कितनी गप्पें करते हैं हम लोग फिर भी खत्म नहीं होती। इसलिए कुछ नहीं रखा इन बातों से, केवल भगवान का नाम लिया करो। जहां भी बैठो भगवान की चर्चा छेड़ा करो। जीवन का भरोसा नहीं है मेरी माँ, कोई नहीं जानता कब पूरा हो जाए। इसलिए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले। मलया चल के सोचे सुंदर मंद सुगंध, समीर चले ना चले। काली काल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ए रसना, ए जिह्वा राम राम जब, पता नहीं तू अंतिम समय में हिलती डुलती है कि नहीं। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए थे आप? पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, समस्त तीर्थों में गया पर नापस्यम पुत्र मिच्छर्मा मनः संतोषिका, मन को कहीं संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में शांति नहीं पाया तो साधु संतों के आश्रमों में गया पर वहां भी विवाद चल रहा था गद्दी को लेकर के संतों के यहाँ। नारद जी बोले ये कलयुग है। नारद जी फिर गृहस्थों के यहाँ आए और गृहस्थों के यहाँ जब आकर देखा तो यहाँ क्या चल रहा था? यहाँ परस्पर पति पत्नी प्रेम से झगड़ा कर रहे थे। तुम्हारे बाप ने हमें ये नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने हमें ये नहीं दिया। कितनी बहन बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है केवल दहेज के लिए। राम राम राम, कितना घोर कलयुग है। एक मतलब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं, उसे जिंदा जला दो पैसे के लिए, ये कोई जिंदगी है? राम राम बताइए। ऐसे भी लोग समाज में पड़े हैं, देश में पड़े हैं। नारद जी कहते हैं यही तो अशांति है। झगड़ा चल रहा है पति पत्नी के मध्य में। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका। नई नई बहुओं की घर में चल रही है सासू माँ की, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। आज के जमाने में बुजुर्गों का सम्मान कम होता। पहले का जमाना बहुत अच्छा था। पहले गांव का एक बूढ़ा निकल जाए ना तो गांव के सारे बच्चे, चाहे वो उसका बेटा हो ना हो, खड़े हो जाते थे बूढ़े के सामने। गांव के बुजुर्ग का सम्मान था पहले के लोग अशिक्षित थे लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। आज के लोग शिक्षित हैं पर अपने से बड़ों का अपमान करते हैं। बताइए कौन सी शिक्षा है? पहले बुजुर्गों का सम्मान था। क्या मजाल की बेटा बाप के सामने बीड़ी पी ले। आज तो बाप के सामने बीड़ी क्या शराब पीता, गाली देता है अपने बाप को। पहले ऐसे नजारे देखने को नहीं मिलते थे जैसे आज मिलते हैं। पहले के अनपढ़ थे पर आज के पढ़े लिखों से बेहतर थे।
पता नहीं क्या पढ़ लिया आजकल। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। पहले भाई से सलाह ली जाती थी, पिता से सलाह ली जाती थी, आजकल साले साहब से सलाह ली जाती है, कहो साहब प्लॉट लेने के नहीं ले। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। घर में साले साहब की नहीं चलनी चाहिए। आप जिसके घर में साले साहब की चली वो घर जल्दी नष्ट हो जाएगा। हाँ, शादी के बाद अपने पति से सलाह लिया करो, अपने भाई से नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? शकुनी मामा इसके जीते जागते उदाहरण है। गांधार नरेश, धृतराष्ट्र ने साले की बात मानी, शकुनी की बात साले की मानी, तो बताओ 100 के 100 भांजों को निपटा दिया कि नहीं? ये मामा साहब, साले साहब। इसलिए कहा सीखने को मिलेगा, बिना सत्संग के ये नहीं पता चलता कि किससे सलाह लेनी चाहिए, किससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। राम की माँ जानती हो बहुत प्यार करती थी कैकेयी। कैकेयी ने सलाह किससे ली? अपनी दासी से। वो बर्तन धुलती थी, घर के झाड़ू लगाती थी, कैकेयी के कमरे में ना पोछा लगाती थी, उसका काम था कुब्जा, क्या नाम, मंथरा। मंथरा पोछा लगाती थी। तो सलाह किससे लिया कैकेयी ने? तुम रानी हो, अपने से ज्यादा बुद्धि वाले से सलाह लेना चाहिए। जो अपने से कम बुद्धि वालों से सलाह लोगे ना, तो यही होगा जो कैकेयी का हुआ। सलाह भी सबकी नहीं ली जाती है। हमें कौन सलाह देने के काबिल है, कौन नहीं है, किसकी सलाह उचित है, किसकी सलाह अनुचित है, ये सारा ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। किसकी सलाह लेनी चाहिए, किसकी नहीं लेनी। माता पिता और गुरु की, देखो क्या लिखा रामचरितमानस में, माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करे शुभ जाने। माँ की सलाह लेनी चाहिए, पिता की सलाह लेनी चाहिए, गुरु की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन घर में पोछा वाला है, पोछी वाली है, उसकी सलाह ली कैकेयी ने, सर्वनाश हुआ। सलाह अर्जुन ने किससे सलाह ली? कृष्ण भगवान से। और कौरवों ने किससे सलाह ली? शकुनी मामा से। देखो किसका नाश हुआ और किसका कल्याण हुआ, आपको पता है? सलाहकार हमारा अच्छा है तो हमारा रास्ता साफ है, और हमारा सलाहकार। अब देखना यह है कि आपको सलाह देने वाला कौन है। कहीं पड़ोसन तो नहीं दे रही है आपको सलाह कि सास ने ऐसा कहा था, तुम्हारी सास ने कल तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, जबकि कहा नहीं, पड़ोसन ने तो कान भर दिए। अब आपको लगा हो सकता कहा हो, पड़ोसन ने झूठ थोड़ी बोला हो। खुद की सास पर भरोसा नहीं है, पड़ोसन पर ज्यादा भरोसा। यही घर है कच्चे धागे में पिरोए हुए, यही रिश्ते हैं कच्चे धागे में पिरोए, जल्दी टूट जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। किसी के कहने से अपने रिश्तों में आग नहीं लगाया करते। हाँ? मेरी माँ गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। इस आश्रम से ब्रह्मचारियों का पेट भरता है, वानप्रस्थियों का पेट भरता है, सन्यासियों का पेट भरता है। गृहस्थ ही है जिसके घर से कुत्ते की रोटी और गाय की रोटी नित्य निकला करती है। अरे गृहस्थ ही है जिसके घर से वानप्रस्थ और सन्यासी आ जाए तो भूखा नहीं जाता। अरे गृहस्थ ही है जो अपने घरों में चिड़ियों के लिए दाना डाला करते हैं। अरे गृहस्थ से सबका पेट चलता है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गृहस्थी जब तरीके से चले तब धर्ममय हो, है ना? गृहस्थी धर्ममय हो, मेहनत का पैसा हो, मेहनत की कमाई हो, और मेहनत का दान हो, मेहनत की दक्षिणा हो। ज्यादा हाय हाय ना होनी चाहिए, हाय हाय। जितना दिया ईश्वर ने संतुष्ट रहो। भगवान का नाम जपो प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हमारे घर में जहां हम 2000 रुपया, माना कि हम 2000 रुपया महीना कमाते हैं और प्रेम से
से अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के संग बैठ के प्रेम से आधा घंटा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, प्रेम से कीर्तन करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, वो पति को प्यार करती है, वो बच्चों को प्यार करते हैं, और प्रेम से दाल रोटी खा के प्रेम से सोते हैं, प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। और 1 करोड़पति आदमी है जो महीने में 1 करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन उसे सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी उल्लू की तरफ ताकता रहता है। अब बताइए कौन सुखी है? जवाब दीजिए, बोलो मेरी माँ, कौन सुखी है? राम राम जपने वाला, 2000 रुपया महीना कमा, रिक्शा चलाने वाला, महू में रिक्शा चलाता है, महीने में 2000, 3000, 4000 रुपया कमा लेता है। प्रेम से बच्चों का भरण पोषण करता है, पत्नी के संग प्रेम से व्यवहार रखता है, पत्नी प्रेम से खिलाती पिलाती है पति को, प्रेम से झोपड़ी में, घास की झोपड़ी है, तंबू खींच रखा है, तिरपाल लगा रखी है प्लास्टिक की, और प्रेम से सोते हैं, प्रेम से, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिक्र नहीं है, बस चिंतन चिंतन, हरे राम राम राम। ये परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है, जो पेड़ की छांव में भी निश्चिंत सो रहा है, और जो करोड़ों के बंगलों में भी परेशान है, चिंता में है, वो काहे की सुखी है? कहने की बातें हैं, करोड़पति है, रोडपति से भी बदतर है। संपत्ति में सुख ढूंढोगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा, और भगवान के भजन में सुख ढूंढोगे तो आज के आज सुखी हो जाओगे, अभी के अभी। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभात। आजकल लोभियों ने तो कन्या का भी क्रय विक्रय करना शुरू कर दिया। आजकल तो बाप अपनी बेटी को बेचता है, बेटे को बेचता है, इतना पैसा दोगे तो बेटी का ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे लड़के को तो 10 लाख मांग चुके हैं, आप 11 दोगे तो आपकी छोरी से ब्याह कर लेंगे, नहीं तो हमारा तो तय हो चुका है 10 लाख में। लो भैया, ऐसे बेटे की सौदा बेटे के भाव लगाता है जैसी बाजार में सब्जियों के भाव लगते हैं। उस दुकान में गाजर इतने रुपए किलो है, बाजू की दुकान में गाजर इतने रुपए किलो है, से मेरा बेटा 10 लाख में बिकेगा, 12 लाख में बिकेगा। बेटे को बेच देते हैं। बताइए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों बंद करना चाहिए कि नहीं? ओ मेरी माँ, करना चाहिए, पर हम तो बड़ा मुंह फाड़ेंगे, छोरे का ब्याह करेंगे तो यहाँ बोल देंगे करना चाहिए, मांगेंगे जरूर। दहेज लेना पाप है, देना भी पाप है। लड़की का पिता जितना स्वेच्छा से दे, रख लो, ठीक है, उसकी इच्छा है, बेटी ना जाए खाली हाथ। लड़की का बाप जितना हो सकता है ना देने की कोशिश करता है। परेशान तब हो जाता है जब सामने वाला मुंह बड़ा फैलाता है, बड़ा मुंह फाड़ता, ये चाहिए, ये डिमांड है। अधिक कामनाएं मत रखो, यही आपके दुख का कारण है। सबसे बड़ी संपत्ति संतोष में है। पति पत्नी के बीच में ना धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। सुखी जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए बताइए? सुखी जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए कि पैसा चाहिए? बता दो, आज आप निर्णय करो, क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में पैसा बहुत है पर प्रेम नहीं है, अच्छा है? क्या बोलो? प्रेम चाहिए। देख लो भक्तों, आप सब यही कहेंगे कि पति पत्नी के बीच में, परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा है, इन सब में ना प्रेम परस्पर होना चाहिए। माँ से हम प्यार करें, पिता से हम प्यार करें, बेटे से हम प्यार करें, पत्नी से हम प्यार करें, अपने भाई से हम प्यार करें, अपने दोस्त से प्यार करें। प्यार हो, पैसा ना होगा चलेगा। पैसा है, प्रेम नहीं है तो नरक बन जाएगी जिंदगी। राम और सीता पति पत्नी थे कि नहीं? इन दोनों में क्या था? पैसा था कि प्रेम था? प्रेम के लिए अयोध्या का राज्य त्यागा राम ने। सीता राम के संग चली ना, मेरा पति जैसे रहेगा सूखे गीले में मैं वैसी रहूंगी। पति जैसा, पति के सुख में सीता सुखी थी कि नहीं? बोलो मेरी माँ, सुखी थी? रावण चुरा कर ले गया, लंका में ले गया, लेकिन सीता को क्या उसे लंका में सुख मिला? अरे सच्ची पतिव्रता नारी होती है ना, वो सोने के महलों में नहीं, वो धन से नहीं, पति के प्रेम से ही सुखी होती है। तो प्रेम है तो आप करोड़पति हैं, ऑलरेडी हैं, और नहीं है तो करोड़ों है। किस काम की वो संपत्ति जहां सब कुछ है पर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। प्रेम हो। नारद जी बोले,
मैं वृंदावन चला गया, वहां पर एक 16 साल की कन्या रो रही थी, उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये बूढ़ों का मेला है। मैं वहां से वापस जाने लगा, वो 16 साल की कन्या खड़ी हुई और दौड़ते हुए मेरे चरणों को पकड़ के बोले, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम्। चरणों में गिर पड़ी नारद जी के। चरणों में गिर पड़ी। नारद जी बोले, देवी कौन हो? ओ भगवान, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा है ज्ञान, ये मेरा बेटा है वैराग्य। नारद जी बोले, आप भक्ति हो, इतनी परेशान क्यों हो? महाराज, जब से कलयुग आया है तब से मैं परेशान हूं, आप कुछ कृपा करो कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं, चिंता ना करो, भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, चिंतन करो। नारद जी आश्चर्य में डूब गए, भगवान भक्ति की ये हालत है, कहाँ उत्पन्न भई, कहाँ का जन्म है? नारद जी ने पता लिया भक्ति का, तो भक्ति ने अपना पता दिया। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणे साहं, मैं द्रविण देश में उत्पन्न भई, वृद्धिं कर्णाटके गता, मैं कर्नाटक में बड़ी भई। हृदय में भक्ति का जन्म होता है, कानों से जब कथाएं सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है, और कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र ये शरीर है, इस शरीर से कोई भजन करता है तो कोई अपमान करता है भक्तों का। और गुजरात में तो भक्ति बुद्धि हो गई। ये गुजरात क्या है? बोले भजन के बिना बीत गई रात, भजन के बिना बीत गया समय, वही तो गुजरात है, गुजर गई रातें भजन के बिना। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। क्या करें, बड़ी विडंबना है भक्तों। भक्तों, भक्ति महारानी चरणों में गिर पड़ी। आपकी कृपा से मेरे बच्चों का और मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा संकट टल जाएगा, आप ऐसी कृपा करो मेरा सारा दुख दूर हो जाए। नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। नारद जी कहते हैं, चिंता ना करो। नारद जी ने वेद वेदांत का घोष किया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा थोड़ी देर के लिए टूटी तो सही, पुनः मूर्छित हो गए। तदोपरांत आकाशवाणी भई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में घर से निकल पड़े और वहां से जाते हुए तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा कि भागवत करवाएंगे तो भक्ति का दुख दूर होगा, भागवत ही इस भक्ति के दुख का इलाज है। नारद जी ने कहा, मैंने गीता सुनाया, वेदांत सुनाए, वेद सुनाए, उससे दुख दूर नहीं हुआ तो क्या भागवत से दुख दूर हो जाएगा? बोले हाँ, जो काम वेद पुराण नहीं कर सकते, अन्य ग्रंथ नहीं कर सकते, वो काम भागवत कर सकती है। कैसे? जैसे दूध से ही घी निकलता है। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ियां बन सकती हैं, घी से दीपक जल सकता है, क्या ये दोनों काम दूध से हो सकता है? जबकि दूध से ही घी निकलता है। दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन, फिर भी घी ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही जैसे दूध से घी निकला है, ऐसे वेद पुराणों से सारम सारम समुद्रतम सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम, ये भागवत जो है ना, सारे वेदों का ये सार है। और यही सार जो सुन लेता है उसका उद्धार हो जाता है। 7 दिन की कथा कल्याण कर देती है। ये भागवत ना इतिहास नहीं है। इतिहास में व्यक्ति विशेष की चर्चाएं होती हैं। ये भागवत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है इसमें हमारी कथा है, हमारे बारे, हमारी घटना, हमारे, ऐसा तो हमारे संग हो रहा। भागवत ना नूतन है, नई है। फिल्मी गाना आज आया, साल भर में पुराना हो जाता है। पुराने गाने आप बोलते हैं भाई, पुराने ओल्ड गाने सुनाइए, पुराने गाने पुराने हो गए। पिक्चर आज आई, पुरानी हो गई। सवेरे का पेपर, सवेरे का अखबार, आज का अखबार क्या आप कल पढ़ेंगे? अखबार एक ही दिन में पुराना हो जाता है। सवेरे का अखबार शाम को पुराना लगने लगता है।
हैं, लेकिन भगवान की कथा, भागवत की कथा अनादि काल से चली आ रही है, सुनते और सुनाते जा रहे हैं, आज तक नई के नई दिख